नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में जल्द ज्वाइनिंग के लिए आज एक बहन के द्वारा बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया। डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सर को ज्ञापन दिया गया। उनकी तरफ से आश्वासन भी मिला है कि हम जल्द जो है ज्वाइनिंग के लिए बात करेंगे और जो कुछ भी इसमें हो सकता है आगे की कार्रवाई के लिए बोलेंगे हम। तो उन बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह से पहले भी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक सर को देखेंगे ज्ञापन का कार्य किया गया है और लगभग उनके देखेंगे तो दौरे अक्सर आपको देखने को मिलेंगे पिछले कुछ समय से। और जो फार्मासिस्ट वाली भर्ती है उसका तो आप देखेंगे डेली न्यूज़पेपर में भी चीज़ें आ गई थी, जहाँ पर जितने EWS का जो को लेकर के जो कोर्ट में मैटर गया था कि उतनी जो है 10% सीटें छोड़ करके बाकी सीटों पर जो अभ्यर्थी है सिलेक्टेड उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। तो इसी तरह से आपके भर्ती वहाँ पर तो देखिए रोक लगी थी कोर्ट से, लेकिन आपकी भर्ती में तो कोई ऐसी रोक भी नहीं लगी है। आपकी भर्ती में तो अभी कोर्ट में मैटर है, तो वहाँ पर आयोग जवाब लगाएंगे, वहाँ पर सरकार की तरफ से जवाब लगाया जाएगा सरकारी अधिवक्ता के महोदय के माध्यम से। और उसमें जो कुछ भी जवाब होगा, जो कुछ भी चीज़ें होंगी, उसके बाद देखा जाएगा कि उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन उसके पहले जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो आगे बढ़नी चाहिए आयोग की तरफ से। आप देखेंगे आयोग के सचिव महोदय से अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो हमने आपको उसकी जानकारी दी थी और उसमें क्या बताया गया था, क्या चीज़ें हुई थी। और इसके बाद फिर देखेंगे कि विभाग से भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास हुआ, तो वहाँ से कुछ चीज़ें इस प्रकार से निकल कर के आई थी कि उसमें जो है ज्वाइनिंग करा दी जाए, जिनका ठीक है फ्रेश है, और जिनका प्रोविजनल है उनका आयोग जो है अपना DB के लिए बुलाए। लेकिन सबकी ज्वाइनिंग एक साथ ना होने से फिर वो सीनियरिटी जूनियरिटी की भी दिक्कत होती है। और सबकी जब सेलेक्ट लिस्ट एक साथ जारी हुई है, रिजल्ट एक साथ आया हुआ है, तो सबकी ज्वाइनिंग एक साथ हो जाए तो अच्छा है। देखिए मेरे हिसाब से ये चीज़ें ज़्यादा अच्छा होंगी। बाकी ज्वाइनिंग में देरी तो हो रही है, लेकिन जिस दिन भी प्रोविज़नल की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाएगा, 1 हफ्ता से 10 दिन का काम है। जब 17,713 अभ्यर्थियों की जो DB है 8 दिन में करवाई जा सकती है। हालांकि 10 दिन का समय दिया गया था, 2 दिन का उसमें गैप हो गया था, टोटल 8 दिन में करवाई जा सकती है। तो यहाँ पर तो 1600 कुछ अभ्यर्थी हैं प्रोविज़नल वाले, 1 दिन में DB कराई जा सकती है, 2 दिन में करवा सकते हैं। तो कभी भी 1 दिन 2 दिन में बुला करके इन बहनों की DB करा करके सबकी ज्वाइनिंग एक साथ हो। देखिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जिनका फ्रेश है आप भी उन बहनों के साथ, क्योंकि आप सब लोग एक साथ हैं। 8,831 अभी 23 तारीख को धरना दिया जाना है, तो उसमें सभी बहनें एक साथ होनी चाहिए। और मैं देखिए बिल्कुल आप सभी से ये हमारा अनुरोध है कि आप उन बहनों से कहिए कि सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी। इस प्रकार से हम लोग मांग करने जा रहे हैं कि सबकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है एक साथ की जाए, ताकि वे बहनें भी आपके साथ रहें। सब लोग एक साथ संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि अभी देखिए बहुत कुछ सकारात्मक नहीं जवाब मिला है कहीं से भी। आश्वासन अपने जगह पर होता है, लेकिन प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप किसी भी भर्ती को देखेंगे तो जहाँ पर पहले भी आप देखेंगे कुछ रिजल्ट देने थे अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में देने थे। जुलाई से अगस्त हुआ, अगस्त से सितंबर हो गया, अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं दिया गया उनमें से। और शायद इस महीने में एक रिजल्ट आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज इस महीने तक कुल 3 से 4 रिजल्ट देने थे आयोग को। और नेक्स्ट मंथ में फिर उन्होंने बोला है, तो नेक्स्ट मंथ से फिर कब अगला मंथ आएगा कुछ भरोसा नहीं है। और आपके पहले एक भर्ती का फाइनल रिजल्ट आया था, उनका भी डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होना है, लेकिन अभी तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी है। अभी वहाँ पे बोला गया है कि नेक्स्ट मंथ में आप सभी का कर देंगे। आपकी भर्ती 100 दिन की कार्य योजना में शामिल होने के बावजूद ये हालत है कि इतना इसमें विलम्ब हो रहा है। अब तक तो ज्वाइनिंग जो है कब का हो जाना चाहिए था, ज्वाइनिंग में इतना समय लगना ही नहीं चाहिए था। अगर जो और इतने ये भी देखिए कि आपकी भर्ती में 8,831 की सेलेक्ट लिस्ट में आमतौर पे इतने ज़्यादा प्रोविज़नल में लोग नहीं होते हैं, लेकिन आपके भर्ती में कुछ ज़्यादा लोगों को प्रोविज़नल में डाल दिया गया है। उसमें डॉक्यूमेंट्स में कोई माइनर मिस्टेक है जो बाद में सही करवाए जा सकते थे, तभी वहाँ पर माइनर मिस्टेक को सही करवाने के लिए समय दिया जाता है और उन बहनों की भी ज्वाइनिंग होगी। और उसमें आप लोग परेशान मत हुआ करिए कि उसमें जो है किसी को बाहर कर देंगे या फिर कोई दिक्कत होगी। हाँ ये है कि आपको अपने स्तर से देख लेना है, फिर बाकी जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी नोटिस के माध्यम से कि प्रोविज़नल में क्या कमियां हैं, तो उन कमियों को ठीक करने के लिए आप हर संभव प्रयास करिए। किसी का भी DB जब दोबारा से आपका होगा, किसी का भी DB रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपके बायोमेट्रिक में कोई समस्या आई हो, आइरिस स्कैन में कोई समस्या आई हो, कहीं पर सिग्नेचर छूट गया हो, और भी तो चीज़ें हो सकता है कहीं नाम वगैरह में कोई माइनर मिस्टेक हो, एफिडेविट उसमें मांगा जाए आपसे, शपथ पत्र मांगा जाए आपसे उसमें। तो बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आपके ध्यान में नहीं आ रही हूँ। हमसे बहुत लोगों से बात हुई, कई बहनों से बात हुई, हमने उनका डॉक्यूमेंट्स, एक बहन का डॉक्यूमेंट्स अभी पिछले 2-3 दिन से उन्होंने भेजा हुआ है, हम चेक नहीं कर पाए हैं। तो उसमें कई बहनों के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे थे हमें पहले भी,
तो अपने स्तर से पूरी कोशिश करते हैं कि एक बार हम भी चेक करें। अगर आपने चेक कर लिया है, अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होनी चाहिए। देखिए, जो हमने सुबह वाले वीडियो में सिर्फ इतना कहा था कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा, कि पहले फ्रेश की ज्वाइनिंग करा देंगे। अभी मैंने बिल्कुल, आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो बिल्कुल यही जानकारी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो भी आगे की प्रोसीजर होगी विभाग से होगी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या चल रही है चीज़ें विभाग में और आयोग में, क्या बातें चल रही है, विभाग ने क्या डिसाइड किया है। हो सकता है विभाग ने ये बोला हो आयोग से कि आप जो है प्रोविजनल सबकी आप डीबी आप ही करा दीजिए, उनका मैटर क्लियर करके ही सबका भेजिए एक साथ, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि फिर आयोग जो है ज्वाइनिंग के क्रम में पहले जिनका है उनका भेज दें रिजल्ट, लेकिन सबका रिजल्ट एक साथ भेजे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस मेरा ये निवेदन है कि आप सभी लोग एक साथ जो है ज्वाइनिंग के लिए जाइए, आप सभी को एक साथ ज्वाइनिंग मिले। और अभी भी पूरी कोशिश करनी है कि दीपावली तक आप सभी की ज्वाइनिंग की प्रोसेस कम से कम जहाँ तक संभव हो वहाँ तक पहुँचे। और ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये तो जैसे पहले इतनी तेज़ी दिखाई जा रही थी, हमने आपको बताया कि 10 दिन में पूरी 17,713 एएनएम बहनों की डीबी करा लिया गया था। तो अभी भी वो चाहेंगे तो 1600 कुछ यहाँ पर है जो प्रोविजनल वाली बहनें हैं और विद हेल्ड वाली 20 बहनें हैं। अभी चाहेंगे तो 2-3 दिन में वो मैटर क्लियर करके और ज्वाइनिंग लेटर छापने में, उसको बनाने में बहुत समय नहीं लगता है। विभाग चाहे तो 1 सप्ताह के अंदर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 सितंबर को आप सभी लोग संगठित रहिए, बस मेरा ये निवेदन है। और किसी भी तरह के जो भ्रामक खबर है आप उससे परेशान मत हुआ करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे द्वारा समय समय पर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर और, जो सेकंड लिस्ट वाली बात है, सेकंड लिस्ट को लेकर के देखिए, जो लोग कोर्ट में गए हुए हैं, जो मैटर है, मामला है, उसको लेकर के कोई सेकंड लिस्ट या कोई वेटिंग सूची या इस तरह से देखिए चीज़ें बिल्कुल पहले से कोई भी पूर्वानुमान प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। अब उसमें जब मैटर कोर्ट में होता है तो उसमें क्या चीज़ें प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, या मामला कितना लंबा चला, अभी कितने आगे सुनवाई होगी, कब तक मैटर क्लियर होगा उसमें, और उसमें कितने बहनों की जो गलतियाँ हैं वो वहाँ पर कोर्ट में सही साबित होंगी। तो फिर वहाँ पर उन्हीं बहनों की क्या फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, उनके नंबर दोबारा से चेक किए जाएंगे, या जितने भी उसमें लोग और बाकी जिनकी शिकायतें नहीं, क्या सबके देखे जाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। और उसमें पहले जितने लोग याचिकर्ता हैं, जितने भी हैं 100-125 अभी जो नए लोग उसमें और जुड़ रहे हैं, तो जितने भी लोग उसमें होंगे, अगर होगा तो वहाँ पर सबके लिए होगा। और बाकी उसमें देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक कि चीज़ें वहाँ पर एक बार प्रूव नहीं होती है, आयोग की तरफ से जवाब लगाया जाएगा। और उसमें कई सारे रीजन होते हैं। तो अगर बाद में अगर लगता है सरकार को, गवर्नमेंट को, कि नहीं यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं और उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, उनके नंबर भी कट ऑफ अंक से ज़्यादा है, अगर ऐसा लगता है उनको, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उन बहनों के लिए एक सेकंड लिस्ट जारी की जाए। आखिर कैसे उनको करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि जो 8,831 जिनका सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है, जिनके नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए थे, जो जिनका चयन मेरिट सूची में हुआ है, तो फिर इनको थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ से थोड़ी सीटें ली जाएंगी। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई प्रोसीजर थोड़ी होता है। ठीक है, एक बार मेरिट सूची बन चुकी है, अब दोबारा से उसमें जब भी होगा तो एक सेकंड लिस्ट ही आएगी, यानी उन बहनों को भी समायोजित किया जाएगा। अगर उनके साथ अगर कुछ अन्याय हुआ है, उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो आशा करते हैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने वीडियो पूरा सुना होगा तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि सभी तक जो है सही जानकारी समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।